नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एयर कूलर के फॉल्ट्स के बारे में, उसके रेमेडी के बारे में तथा एयर कूलर के मेंटेनेंस के बारे में। तो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एयर कूलर के फॉल्ट के बारे में जानना एवं उसे किस तरह से सही करना है उसके उपाय के बारे में जानना। इसके साथ साथ एयर कूलर को हमें स्टैंडर्ड तरीके से किस तरह से मेंटेनेंस करना है उसके बारे में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे सामने कुछ एयर कूलर के महत्वपूर्ण फॉल्ट हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा एयर कूलर में प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है, तो इस केस में हमारा क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो पहला हमारा वाटर पम्प ख़राब हो सकती है, कूलिंग मीडिया ख़राब हो सकती है, या फिर हमारा वाटर प्रॉपर ढंग से कूलिंग मीडिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है कि हमारा रूम के अंदर जो हवा पास कर रहा है वो हवा एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो उसमें हमारा स्विमिंग मोटर ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ हमारा कूलर मोटर में हमारा मोटर भी काम नहीं कर सकता है। तो मोटर यदि हमारा काम नहीं करेगा तो उसमें हमारा कुछ फॉल्ट होंगे, जैसे कि हमारा मोटर का वाइंडिंग ख़राब हो सकता है, मोटर की कैपेसिटर ख़राब हो सकती है, या फिर हमारा मोटर के लिए जो वायरिंग किया गया है उस वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से एयर कूलर के कुछ महत्वपूर्ण फॉल्ट है, जैसे कि कूलनेस हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कूलर में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो फिजिकली रूप से डैमेज हो चुके हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा एयर एक ही दिशा में पास कर रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फॉल्ट और रेमेडी के बारे में। तो मान लीजिए कि हमारा कूलर में मोटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यदि हमारा मोटर काम नहीं कर रहा है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट हो सकता है। तो हमारा पहला फॉल्ट हो सकता है कि जो भी हमने मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है वो कैपेसिटर हमारा ख़राब हो सकता है, या फिर हमारी वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ हमारा जो मोटर में हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं वो फिजिकली रूप से डैमेज हो सकते हैं, तो उस पार्ट्स को हमें रिप्लेस कर देना होता है। अब हम बात करते हैं कूलर में हमारा प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है। तो यदि कूलिंग नहीं दे रहा है तो उसमें क्या खराबी हो सकते हैं। तो उसमें हमारा जो वाटर टैंक में हम वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं वो वाटर पंप हमारा ख़राब हो सकता है, या फिर हमारा मोटर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मोटर में प्रॉपर स्पीड नहीं है तो भी हमारा कूलिंग नहीं देगा। इसके साथ साथ हमने कूलिंग मीडिया में जो ग्रास का इस्तेमाल किया है वो वेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारा कूलिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो भी प्रॉब्लम वाले हमारे पार्ट नज़र आते हैं उसे हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना है। अब हमारा कूलर में नेक्स्ट फॉल्ट है एयर ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, मतलब हमारा कूलर से जो हवा निकलती है रूम के लिए वो हवा एक ही दिशा में जा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा मेन प्रॉब्लम ऑटो स्विमिंग मोटर में होगा। ऑटो स्विमिंग मोटर हमारा काम करना बंद कर देगा तो हमारा एयर एक ही दिशा में पास करेगा। तो जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि एयर कूलर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्रास की बात करें, मोटर की बात करें, कूलिंग मीडिया की बात करें, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आता है तो हमें रिप्लेस करना है। और एटलीस्ट साल में एक बार हम कूलिंग मीडिया में जो हम लोग ग्रास का इस्तेमाल करते हैं उसे साल में एक बार हमें चेंज करना है। अब हम लोग जानेंगे एयर कूलर के मेंटेनेंस के बारे में। तो एयर कूलर का जो स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेनेंस होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एयर कूलर को हम लोग दो तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक हमारा पहला वीकली भी मेंटेनेंस कर सकते हैं, या फिर हम मंथली मेंटेनेंस करते हैं। तो वीकली मेंटेनेंस में हमें क्या करना है, तो कूलर में जो हमने ड्रेन टैंक का इस्तेमाल किया है उसको प्रॉपर हमें वाटर से फिल रखना है। मंथली में हमें क्या करना है, तो मंथली में जो भी कूलर में पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि हम बात करें कूलिंग मीडिया है हमारा, फैन मोटर है, ऑटो स्विमिंग मोटर है, या फिर जो भी अदर कंपोनेंट लगे हुए हैं उसे हमें प्रॉपर फिजिकल ढंग से हमें चेक करना है। वाटर टैंक को हमेशा वाटर से फिल रखना है, वाटर को वंस ए वीक एक बार रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वाटर को रिप्लेस करें, वाटर को एक बार खाली करें, वाटर चेंज करें, तो उस केस में हमें कूलर को स्टार्टिंग में ड्राई मोड में चलाना है, ताकि कूलर टैंक में जो वाटर जमने के कारण जो भी स्मेल्स वगैरह आएंगे वो हमारा रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारा जो है सो कूलर प्रॉपर ढंग से काम करेगा। तो कुछ मेंटेनेंस के टिप्स हैं, जैसे हम बात करेंगे कूलर में जो भी कंपोनेंट है, लाइक हमारा फ़ैन मोटर है, ऑटो स्विमिंग मोटर है, कूलिंग मीडिया है,
और हमारा फ्रंट ग्रिल है, तो इसे हमें टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहना है। और क्लीनिंग करने के लिए हम लोग एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम ड्राई एयर कूलिंग मीडिया पे दे सकते हैं, फ़ैन पे दे सकते हैं और डस्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसको प्रॉपर हमें यूज करना है, प्रॉपर स्टोर करना है। और जो भी कूलर को इस्तेमाल करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन आते हैं उसे हमें फॉलो करना है, उसके गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो भी हमारा वायरिंग का इस्तेमाल किया गया, जैसे हम बात करेंगे फ़ैन मोटर, ऑटो स्विमिंग मोटर या फिर वाटर पंप के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहे हैं और सप्लाई हम जो वायर के थ्रू ले जा रहे हैं, तो हमें चेक करते रहना है कि वायर में हमारा इंसुलेशन ब्रेक नहीं हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वाटर टैंक में वाटर फिल करके रखते हैं और वाटर हमारा एक अच्छा कंडक्टर होता है। यदि हमारा वायर का इंसुलेशन कटा हुआ होगा तो हमारा पानी में भी करंट आ सकते हैं, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। तो हमेशा मेंटेनेंस के ज़रिए हमें चेक करते रहना है कि हमारा वायर का इंसुलेशन ब्रेक नहीं हो। इसके साथ साथ हमारा मोटर को हमें चेक करना है, फिजिकली रूप से चेक करना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका बेयरिंग वगैरह सही है। हमें प्रॉपर एक बार घुमा के देख लेना है कि उसमें जाम वगैरह नहीं है। यानी मोटर हमारा फिजिकल रूप से हेल्दी होगा तभी जाके हमको उसको उपयोग में लाना है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ने जाना कि कूलर में क्या महत्वपूर्ण फॉल्ट हो सकते हैं और उस फॉल्ट का क्या निवारण हो सकता है, और इसके साथ साथ एयर कूलर को हमें किस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेनेंस करना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।